ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय ट्रिक। ये जो ट्रिक है इससे बड़े बड़े वाक्य को भी यानी सेंटेंस को भी आराम से बना सकते हैं। जो एक पूरा एग्जांपल जो दिख रहा है ये ट्रिक से ही बनेगा और आराम से बनेगा। जो ट्रांसलेट करने का जो झंझट है वो आराम से खत्म हो सकता है। ये मेरा ट्रिक है, देखो जैसे पहला आखिरी, दूसरा बाकी, तीसरा टाइम, पिछड़ा। ये जो ट्रिक है इससे जो ये सारे वाक्य एग्जाम्पल जो दिख रहे हैं आराम से बनेगा। जैसे देखते हैं से मैं, ये जो मैं इसमें पहला है, हूँ क्या है इसमें आखिरी है, ठीक है। ये खुश है बाकी है, ओके। टाइम तो इसमें है नहीं तो इसलिए देखते हैं कि मैं तो आई, खुश पहला, ठीक है। आखिरी क्या हूँ, दूसरा एम, खुश हूँ, बाकी तीसरा हैप्पी, ओके। और दूसरा क्या है, मैं आज घर पर खुश हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें मैं क्या है, इसमें मैं है पहला, इसमें मैं क्या है पहला। अब बाकी मतलब आखिरी क्या है, हूँ, तो हूँ क्या है, ये दूसरा है, ठीक है। तो मैं पहला लिख दिया आई, ठीक है। और हूँ आई के साथ एम लगता है, एम, ओके। अब कह रहा बाकी तीसरा, तो बाकी में तो आज घर पर खुश, ये आ रहा बाकी में। तो अब देखो अब टाइम को छांटना होगा। टाइम क्या है, टाइम पिछड़ा, सबसे पीछे रखना टाइम को, ठीक है। तो टाइम इसमें क्या है, आज, तो लास्ट में लिख दिया टुडे, ठीक है। अब आई एम, अब जब हिंदी का अनुवाद इंग्लिश में करना हो तो हम राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, यानी इधर की ओर करना पड़ता है, ठीक है, इधर से इधर की ओर, ठीक है। तो ठीक है, आई एम ये तो हो गया, खुश, हैप्पी, घर पर, एट होम, टुडे। अब देखिए ये बनाते हैं, ये जो एग्जांपल है, मैं इस, ठीक है, मैं इस समय घर पर मौजूद हूँ, ठीक है। तो मेरा ट्रिक क्या है, पहला आखिरी, दूसरा बाकी, तीसरा टाइम, पिछड़ा, ठीक है। देखो मैं ये तो पहला है तो पहला के साथ आई लगा दो, ठीक है। अब देखो कर आखिरी दूसरा आखिरी क्या हूँ मैं, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम, ठीक है। अब बाकी तीसरा, तो बाकी आ रहा है क्या, इस समय घर पर मौजूद, ठीक है, ये बाकी में है। अब और हमको टाइम क्या है, पिछड़ा लगना है, तो टाइम इसमें क्या है, इस समय, ये है जो टाइम है, ठीक है। तो आई एम लास्ट में लिख दो, दिस टाइम, दिस टाइम। अब इतना का झंझट हुआ अब क्या मौजूद है, घर पर मौजूद है। तो हम हिंदी का ट्रांसलेट अब इंग्लिश में करना हो तो मतलब राइट से लेफ्ट की ओर यानी पीछे की ओर करते हैं, ठीक है। तो आई एम मौजूद का क्या होता है, प्रेजेंट, घर पर, एट होम इन दिस टाइम, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या है कि क्या पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना क्या है, पहला है, और आखिरी क्या है, ठीक है। तो पटना तो लिख दो आराम से, जितना आराम से लिख दो, पटना ट्रिक से, पटना इज है क्या होता है, इज, ठीक है। अब बाकी तीसरा, बाकी में क्या रहा, बिहार की राजधानी, तो बिहार का राजधानी, इसमें टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिहार की राजधानी, ठीक है। तो हम जब हिंदी का अनुवाद जानवे करता है कि इंग्लिश में करना होता है तो पीछे की ओर करते हैं। तो पटना इज राजधानी क्या होता है, द कैपिटल ऑफ बिहार, बन गया, ठीक है। और पटना क्या करा मैं जानता हूँ कि पटना कॉलेज बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज, देखिए कितना बड़ा है, अब ट्रिक से आराम से बनेगा, ठीक है। जैसे मैं जानता हूँ, ये तो सिंपल है, मैं जानता हूँ कि इतना तो बना सकते हैं कि आई नो डैट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आई नो डैट। अब देखो पटना कॉलेज यह क्या पहला है, पटना कॉलेज क्या पहला है, तो पहला आखिरी क्या है, ठीक है, ये दोनों लिखते हैं। तो पटना कॉलेज इज है का इज, बाकी तीसरा, बाकी क्या आ रहा, बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज, ठीक है, एकदम आराम से बनेगा। बाकी में क्या आ रहा, बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज, तो हिंदी का अनुवाद पीछे से करेंगे। तो आई नो डैट पटना कॉलेज इज सबसे बड़ा कॉलेज, ये पीछे वाला है, ठीक है। तो द बिगेस्ट कॉलेज ऑफ का ऑफ का प्रयोग करेंगे, बिहार, ठीक है, कंप्लीट हो गया। जैसे मैं जानता हूँ कि, तो आई नो डैट, ओके, आई नो डैट पटना कॉलेज ये पहला है तो पहला लिख दें पटना कॉलेज, ठीक है। बिहार का
सबसे बड़ा कॉलेज है। तो आखिरी क्या है, दूसरा आखिरी क्या है, तो है का इज का कर दिए, ठीक है। अब बाकी क्या है, बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज, तो देखो पीछे से करेंगे तो कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज ये आखिरी है, ठीक है। द बिगेस्ट कॉलेज ऑफ का के क्या लगता है, ऑफ, तो ऑफ बिहार। अब देखिए छठा क्या करा, अब मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब ये तो नाव आराम से लगा दो, डॉट के डॉट, ठीक है। मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो देखें तो ये क्या है, फर्स्ट है, मैं क्या फर्स्ट आराम से आई लिख दो, सकता लगा, सकता हूँ है, ठीक है। सकता हूँ तो आई कैन, ठीक है। सकता हूँ कि कैन लगेगा, आई कैन, ठीक है। अब इसमें टाइम है तो लगाना तो नहीं है। बाकी तीसरा, बाकी में कितना आ रहा है, तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है। बोल सकना वही बात है, ठीक है। आई कैन बोलना क्या पीछे से करना है, तो नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश तुम्हारी तरह, तो लाइक यू। कितना सिंपल है, देखो कोई दिक्कत, कोई झंझट है, आराम से पहला आखिरी दूसरा बाकी तीसरा टाइम पिछड़ा, देखो ये ट्रिक है, ठीक है। पहला लिखना, आखिरी जो है दूसरा में करना है, बाकी जो है तीसरा करना है। और तीसरा में कैसे होगा कि जब हिंदी का अनुवाद करना होता है तो हमको राइट से लेफ्ट हो जाते हैं, यानी पीछे की ओर अनुवाद करते हैं, ठीक है। और टाइम को क्या रखना है, टाइम को एकदम पीछे रखना है, ठीक है। और लास्ट क्या है, मतलब सातवां, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। यह ठीक है, पहला यह, ठीक है। आखिरी है, ये दोनों आराम से लिखो, दिस ओके। है का इज, दिस इज। अब देखिए इसमें टाइम है नहीं तो पीछे लगाना नहीं होगा। अब बाकी है, बाकी तीसरा देखो इसमें क्या है कि बाकी जो तीसरा, तो बाकी इसमें है क्या, बाकी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, ठीक है। यहाँ तक है, ठीक है। तो हिंदी का अनुवाद पीछे से करेंगे, दिस इज़ नॉट का है क्या होता है, नहीं क्या नॉट, अच्छा का गुड, तुम्हारे लिए यानी तुम्हारे लिए फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब वो 8वां है मैं जानता हूँ, ठीक है। इतना अलग सेंटेंस है, मैं जानता हूँ। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। तो देखो मैं जानता हूँ, आई नो, ठीक है। ये तो आराम से लिखा है, मैं आई नो, ठीक है। अब अंग्रेजी क्या पहला है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो पहला क्या है, अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी लिख दो, इंग्लिश। बाकी पहला आखिरी दूसरा, आखिरी क्या है, देखो इसमें आखिरी दूसरा, आखिरी क्या है, तो आखिरी है इसका क्या होता है, इंग्लिश इज़। अब इसमें टाइम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लगाना पड़ेगा। अब बाकी तीसरा, तो बाकी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो इसका क्या होता है, पीछे से करेंगे, ठीक है। तो आई नो इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या हुआ, इस समय अपने दोस्त के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, देखो इतना बड़ा वाक्य है, ट्रिक से बनेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। वह इस समय अपने दोस्त के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो इसमें टिक करो कि पहला क्या हुआ है, ठीक है। तो वहाँ का क्या होता है, ही कंप्लीट है। अब है लास्ट में, तो ही इज़। अब इसमें देखो, अब बाकी तीसरा में क्या आ रहा है, इस समय अपने दोस्त के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा, ठीक है। इतना है बाकी में। और इसमें टाइम क्या होता है, पिछड़ा टाइम, इसमें क्या है, इस समय, ठीक है, इस समय टाइम है, तो इस समय का लास्ट में टाइम पिछड़ा होता है, ठीक है। तो लास्ट में कर देते हैं इसको, वह ही इज़ दिस टाइम, इतना तक हो गया। अब अपने दोस्त के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो अब जब हिंदी का अनुवाद करना होता है इंग्लिश में, तो पीछे क्यों चलते हैं, ठीक है। ही इज़, खेलना का क्या होता है, प्ले, तो खेल रहा है तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग क्या खेल रहा है, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट क्या मैदान में, इन द फील्ड, इन द FIELD फील्ड, इन द फील्ड क्या अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त के साथ, तो विथ
विथ विथ अपने दोस्त, हिज फ्रेंड, विथ हिज फ्रेंड। ओके, यहाँ पर दिख नहीं हो रहा होगा लेकिन समझ गए हैं, आराम से बन जाएगा।